जी की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों की जय। शंकर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैनं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां भीमशङ्करम् सेतुवन्दे दुरामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुसुमेकं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जो भी भक्त सुबह और शाम 12 ज्योतिर्लिंगों कि इन नामों का स्मरण करता है उसके 7 जन्मों के पापों से उसे छुटकारा मिल जाता है। बोल शंकर भगवान की। पहले ज्योतिर्लिंग है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र में है, नाम क्या है? सोमनाथ। सोमनाथ है। सोमनाथ इसलिए नाम पड़ा क्योंकि महाराज दक्ष ने श्राप दे दिया था चंद्रमा को कि 6 रोग हो जाए। 6 रोग की निवृत्ति के लिए सौराष्ट्र में जाकर के चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ का तप किया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा का वह रोग नष्ट कर दिया। इसलिए वहां जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए चंद्रमा ने, तो चंद्रमा ने अपने नाम से, क्योंकि अपना नाथ माना था, सोम कहते हैं चंद्रमा को और नाथ है स्वामी, तो चंद्रमा के नाथ इसलिए सोमनाथ। बोल सोमनाथ भगवान की जय। दूसरे हैं श्रीशैले मल्लिकार्जुन। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से गणेश और कार्तिक ने दोनों ने कहा कि मामा हमारी विवाह करा दीजिए, हमारी शादी करा दीजिए। जब ऐसा कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि विवाह तो हो जाएगा लेकिन शर्त है जो इस पूरे विश्व की परिक्रमा लगा के आएगा उसका विवाह पहले होगा। तो कार्तिक जी चले गए, गणेश जी ने माता पार्वती जी और भगवान शिव की परिक्रमा कर। शिव जी की परिक्रमा, माता पार्वती जी की परिक्रमा विश्व से भी बढ़ के परिक्रमा है। माता पिता का स्थान देवताओं से भी, विश्व से भी ऊंचा है। यहाँ जब कार्तिक जी कुछ काल व्यतीत हुआ वापस आए तो देखा कि गणेश जी का विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए, तो रुष्ट होकर चले गए थे। कहाँ? श्रीशैल पर्वत पे। कौन से पर्वत पे जी? श्रीशैल पर्वत पे। वहां जाके तप करने लगे। तब एक दिन पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि देखो पुत्र तो हमारा है, नष्ट होके गया, चलो उसे मना के लेके उसके बगैर अच्छा नहीं लगता। मनाने के लिए जा रहे थे, किसी ने बता दिया कार्तिक जी को कि आपके माता पिता यहीं आ रहे हैं, तो वो वहां से 20 योजन और दूर चले। लेकिन जहां पे इन्होंने जब किया था, तब किया था, भगवान भोलेनाथ वहीं आकर के, माता पार्वती जी उसी जगह आकर के देखने लगे कि यहाँ पर बताओ कैसे हमारा पुत्र रहता था। कुछ खाया पिया नहीं, तब करता रहा। और भगवान भोलेनाथ ने सोचा, माता पार्वती जी ने सोचा कि यहाँ जब किया है तो फिर से यहाँ आएगा। तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देखने के लिए भगवान शिव और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को देखने के लिए माता पार्वती जी आती थी और दोनों ही वहां एक ज्योतिर्लिंग के रूप से, शक्ति के रूप से वहीं ठहर गए। इसलिए मल्लिकार्जुन, मल्लिका भगवती राजराजेश्वरी श्री पार्वती जी और अर्जुन भूत भावन भोलेनाथ का नाम, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। ज्योति, दिव्य ज्योति बनी और वो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गई। श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैनम महाकाल। भगवान भोलेनाथ ने ज्योति स्वरूप लिंग स्वरूप उज्जैन में प्रकट हुए।
एक ब्राह्मण थे, सदाचारी थे, भगवान को बहुत, भोलेनाथ का भजन करते थे, बहुत चाहते थे। भोलेनाथ की कृपा से 4 पुत्र हुए, लेकिन महाराज 4 पुत्र हुए, भगवान भोलेनाथ का भजन करते थे। एक दूसरा नाम का दैत्य था, वो अपनी राज्य में किसी को पूजन भजन नहीं करने दिया। वो आया, उसने 4 पहले दैत्य भेजे, तो उनको भी महाराज वो खूब प्रयास करते रहे, लेकिन 4 ब्राह्मणों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। जब हम भगवान के बन जाते हैं तो भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। हर 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 हर। यहाँ भगवान भोलेनाथ का भजन कर रहे थे, इसलिए भोलेनाथ रक्षा कर रहे थे। एक दूषण से महाराज रहा नहीं गया, ये आया तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और दूषण का वही वध कर दिया। बोल महाकाल भगवान की। चारों कुमारों ने, ब्राह्मणों ने प्रार्थना की तो भगवान महाकाल के रूप से अवंतिकापुरी में एक ज्योति स्वरूप में, लिंग स्वरूप में वहां पर स्थापित हो गए। बोल महाकालेश्वर भगवान की। इसके बाद ज्योतिर्लिंग आता है ओंकारम मंगलेश्वरम। ओंकार, ये ज्योतिर्लिंग महाराज मालवा प्रदेश में पड़ता है। बहुत सुंदर कथा है इसकी कि मानधाता ने भगवान भोलेनाथ का तप किया और तप करने से भगवान भोलेनाथ नर्मदा के उस तट पे आ गए। और जब भोलेनाथ आए, भोलेनाथ के दर्शन हुए, तो भोलेनाथ के दर्शन करके मानधाता ने कहा, प्रभु आपका यह रूप हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आप एक रूप से यही रहिए। इतने में देवता लोग आ गए। देवता लोगों ने कहा, प्रभु आप भूत भावन भोलेनाथ, जब आपने मानधाता के ऊपर कृपा की है तो हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, एक रूप से आप हमारे लिए भी प्रकट अवतार ले लीजिए, प्रकट हो जाइए। तो एक रूप से मानधाता के कहने पे भगवान ने महाराज ओंकारेश्वर रूप धारण किया और देवताओं के कहने से परमेश्वर रूप धारण किया। तो 2 ज्योतिर्लिंग हैं, दोनों के दर्शन करेंगे तब एक की गिनती होती है। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की। परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरः। देखिए, वैद्यनाथ तो 3 मिलते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंगों में दोनों की गणना होती है। कुछ लोग कहते हैं कि झारखंड वाले हैं और कुछ लोग कहते हैं कि महाराज पल्ली वाले हैं, लेकिन दोनों की कथा एक सी है, अलग अलग कथा नहीं है। हर 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 हर। कथा कैसी है? कहते हैं एक बार की बात है कि ऋषि गए वहां, उनको प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने अपना ज्योतिर्लिंग दे दिया है कि इसकी पूजा कर। रावण भी खड़ा था महाराज, जब उनको दिया तो हमको भी दीजिए। भोलेनाथ ने तो भोले बाबा तो भोले बाबा तो अपना तेज दिया, ज्योति दी तो लेके चल, लेकिन भोलेनाथ ने कह दिया कहीं रख दोगे तो उठेंगे नहीं, उठेंगे। देवताओं ने कहा ले जा रहा, पता नहीं क्या करेगा। बड़ी चिंता हुई तो भगवान विष्णु ने ग्वालिया का भेष धारण किया और देवताओं ने महाराज ऐसी रचना की कि रावण को लघु शंका लगी। जब लघु शंका लगी रावण को, तो रावण ने शिवलिंग रखने की सोचा, लेकिन याद आया रख देंगे तो दोबारा उठा नहीं सकते। तो एक वहां से जा रहे थे ग्वालिया, गाय लेके तो उनके हाथ में दे दिया कि हम अभी आते हैं। रावण वहां गया, यहाँ पर वो ग्वालिया की रख के और चले जाते। हर हर। ग्वालिया के रूप में कौन थे? भगवान विष्णु ही थे।
रावण आया, उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं उठे। बोल शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरा। महाराज, एक भीम नाम का दैत्य था। इसके माता पिता का नाम था करकट और करकटी। करकट को मार दिया भगवान ने, तो महाराज ये करकटी एकांत में रहती थी। एक दिन की बात कि कुंभकर्ण आया। कुंभकर्ण महाराज इसको साथ ले जाने लगा। गर्भवती हुई, रहती थी, पुत्र हुआ, लेकिन महाराज वहां इसके करकटी के माँ बाप को भी सुदीक्षण जी ने मार दिया। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि वो भीम नाम का जो पुत्र था कुंभकर्ण का, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब बड़ा हुआ तो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? तो कहा राम ने मार दिए। अच्छा, तो हमारे ननिहाल में कोई होगा? तो कहा हाँ, उनको भी उनके भक्त ने मार दिया। किसने मारा? सुतीक्षण ने। सुतीक्षण को खाने के लिए गाया ही। तो भगवान जिनकी रक्षा करते हैं उनको कोई मार नहीं सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भगवान ने महाराज यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और उस भीम को मार दिया। जब भीम को मारा महाराज, ये बड़ा बलशाली था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था इसने। तो महाराज इस सुतीक्षण जी ने इसको मारा। सुतीक्षण जी के कारण मारा था। सुतीक्षण जी ने प्रार्थना की और भगवान ज्योति स्वरूप भगवान भोलेनाथ वहां पर स्थापित हो गए। भीम को मारा था इसलिए भीमा शंकर। भीमा शंकर ने भीम को मारने वाले शंकर जी। हर हर भीम शंकरम सेतु वंदे दुरामेशम। अब देखिए, कल 6 ज्योतिर्लिंग हो गए थे, ये 7वां ज्योतिर्लिंग है। कौन सा? रामेश्वर। ध्यान से सुनना। जब भगवान राम समुद्र में पुल बना रहे थे, ध्यान से सुनना, भगवान राम का एक नियम था कि बिना भगवान की पूजा सेवा किए कुछ खाते पीते नहीं थे। आप लोगों के भी जीवन में होगा, बिना खाए पिए कई लोग नहीं खाते। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है, जो व्यक्ति बिना नहाए खाता है, भूले कि ना भूले, यहाँ से उसको मेला खाने का फल मिलता, बिना नहाए। हर हर कहो महाराज, हमारे तो क्या बताएं, सुबह सुबह भूख लगाती है। अगर सुबह सुबह भूख लग जाए, ना नहा पाओ, तो कहते हैं अपने दोनों कान धुल लिया। कान धुलने से भी नहाने का फल मिल जाता है, पता है आप लोगों को? नहीं। कान धुल लो तो नहाने का फल मिल जाता है। अब कोई मैया सोच रही होगी अब रोज नहीं नहाना पड़ेगा, क्यों? महाराज जी ने बता दिया, फल तो मिलना है। कोई पूछेगा भी तो झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, कान धुल लो। कोई पूछे नहा लिया, कहाँ नहा लिया? हर 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 हर। भगवान राम का नियम था कि बगैर नहाए कुछ खाते पीते। एक जीवन में नियम होना चाहिए जी। अगर नियम नहीं है तो जानवर हो फिर। जानवर के जीवन में नियम नहीं है, समय कोई निश्चित नहीं रहता, कितने बजे खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है। हर हर नियम होना चाहिए। और नियम में वो शक्ति है कि आप अगर जीवन में नियम करेंगे
तो नियम आपकी रक्षा करता रहे। अब आप लोगों को पता नहीं है, जीवन में नियम बना लीजिए। कौन किस किसने नियम बना लिए हैं सूर्य को अर्घ देने के? आज किस किसने जल दिया था सूर्य भगवान और शंकर जी को? आप लोगों से प्रार्थना, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, डांट के नहीं, प्यार से बोल रहे हैं। अब कल वश की कथा और है, हम तो चले जाएंगे और आप नियम करोगे तो इसमें आपका फायदा है। पता है ये भागवत, ये शिव पुराण, ये अनुष्ठान करने का फल क्या है? जीवन में परिवर्तन आता है। कल के बाद आपका जीवन नया जीवन होना चाहिए। जो पाप करने आप रखते वो सब छोड़ो, एक नया जीवन जियो शुरू से। जो हुआ बीती ताह विसारी आगे की सुध ले, जो हुआ तो हुआ, अब हमें आगे क्या करना? हर 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 आगे की जब जागो तभी सवेरा। अभी जो कर किया हुआ, जो पाप हुए तो हुए, उनमें मिट्टी डालो। आगे से हम पाप नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। यहाँ से ये संकल्प लेके जाए, एक नियम लेके जाएंगे। भगवान राम जो हैं वो बिना भगवान की पूजा किए कुछ नहीं। अभी हमारे साथ रहते हैं, इनसे पूछ लो हमारे नियम, ये लोग बताएंगे। बिना संध्या किए कुछ खाते पीते हैं, बिना पूजन किए कुछ खाते हैं, इच्छा ही नहीं होती। जब आप भगवान की ओर चलेंगे, भगवान के ऊपर समर्पित होंगे ना, तो ये नियम करने आपको बहुत अच्छे, अंदर से संतुष्टि, अंदर से अच्छा लगेगा। भाई आप अपने बच्चे को क्यों सजाते हो? बोलो भाई। क्योंकि बच्चे आपको प्यारे हैं। आप उनको स्नान कराते हो, तेल लगाते, कपड़े पहनाते, कंघी करते हो, आप उनको चाहते हो। तो पहले बच्चा आपका करते हैं कि पहले खाने बैठ जाते हैं? भगवान से ऐसे ही प्रेम हो जाए कि फिर पहले भगवान का करना। अभी संसार इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि भगवान अच्छे नहीं लग रहे हैं। जिस दिन भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे तो संसार अच्छा नहीं लगेगा। माताओं बताओ, आप लोगों को माए का अच्छा लगता है कि ससुराल अच्छी लगती है? हैं? मायके का सुख और ससुराल का सुख दोनों नहीं मिल सकते थे, एक ही मिलता है। या मायके को छोड़ो या सासरे को छोड़ो। कहते हैं 7 लावा फेरा के बाद कन्या जो है वो वर की हो जाती है। कितने फेरे लिए थे आप लोगों ने? 7 फेरे होने के बाद आप किनके हो गए? पति के हो गए। पत्नी पति की और पति पत्नी का। जीवन में आपने मंदिर के भी तो कई परिक्रमा लगा लिए होंगे, कई भगवान के बन पाए? आप भगवान के नहीं बन पाए। 7 बार परिक्रमा लगाई आपने जीवन में, पति के साथ तो पति के बन गए। जीवन भर हम भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगा रहे लेकिन भगवान के नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा मन स्वीकार नहीं करता। एक कन्या का मन जब स्वीकार कर लेता है पति को तो पति अपनी लगने लगते हैं। ऐसे ही भगवान को स्वीकार करो कि ये भी परम पति हैं, उनसे भी संबंध बन जाएगा। आपको ससुराल का सुख तब मिला जब आपने मायके का सुख छोड़ा। ऐसे ही आपको भगवान का सुख जब ही मिलेगा जब आप संसार के सुख का त्याग करोगे। हर हर आपका बच्चा पढ़ता है तो जिस बच्चे को अच्छे नंबर लेने हैं वो खेलेगा नहीं ज्यादा, सोएगा नहीं ज्यादा, क्या करेगा? पढ़ाई करेगा।
और जो लड़का ज्यादा खेलेगा, बच्चा ज्यादा सोएगा, तो उसके अच्छे नंबर आना है। बोलो भाई, तो यही तो आप लोग कर रहे हो बच्चे जैसे। तो कैसे महाराज? कहते बच्चा पढ़ रहा है, परीक्षा के दिनों में रात रात भर जगता है, किस लिए? क्योंकि हम उत्तीर्ण हो जाएं। और एक बच्चा वो है जो मौज मस्ती में, खेल कूद में लगा हुआ है, सोने खाने में लगा हुआ है। दोनों में से भविष्य किसका अच्छा होगा? बोलो भाई, जो पढ़ाई कर रहा है उसका भविष्य अच्छा। ऐसे ही पूजन भजन, सुबह जल्दी उठना आप लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन जब आप उसमें लगे रहोगे तो एक दिन उसी भजन से आपको सुख मिलने लग जाएगा और आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। उज्जवल भविष्य चाहिए तो भगवान में मन लगाइए, और नहीं चाहिए दुखी भोगना है तो कहते जो बच्चा खेलता रहा ना, बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, पढ़ा लिखा है नहीं, कोई काम देता नहीं है, घर वाले ज्यादा साथ देते नहीं है, पैसा नहीं देते, तो क्या होगा उसका? पंजी पंजी के लिए। जो पहले खेलता रहा उसका भविष्य अंधकार में है, और जो पढ़ता रहा परेशानी होगा, उसका भविष्य उज्जवल है। इसलिए प्रार्थना है, अभी मिला है ये मनुष्य शरीर, हाँ, इससे भगवान का भजन कर। भगवान राम का नियम था कि भोलेनाथ का अर्चन करते थे। अर्चन जानते हो? एक एक चावल, एक एक पुष्प चढ़ाना और 1000 नाम लेना। रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, ऐसे करके नमा नमा कहते 1000 नामों से 1000 पुष्प चढ़ाना। किसको? शंकर जी को। हाँ, महेश्वराय नमः, शंभवाय नमः, भास्कराय नमः, शिवाय नमः, शिवतराय नमः, ऐसे करके 1000 पुष्प चढ़ाते थे। किसको? भोलेनाथ को। सेतु बंद हो रहा था, तब हनुमान जी ने कहा प्रभु कुछ खा लीजिए। कैसे खा लें? अभी तो हमने पूजा नहीं की, नहाया नहीं। भगवान ने नहाया और रेत के शिवलिंग, बालू के शिवलिंग बनाया। भगवान शिव की मूर्ति, शिव का लिंग आप कहीं भी किसी मिट्टी से तीर्थ जाइए, नदी की मिट्टी हो, उसको इकट्ठा करिए, शिवलिंग बनाइए, पूजा करिए, अनंत गुना पाना है। यहाँ भगवान राम ने स्थापना की और नाम रख दिया रामेश्वरम। क्या नाम? रामेश्वरम का अर्थ क्या है? रामा ईश्वरम सा रामेश्वरम। राम के जो ईश्वर है वो है रामेश्वरम। और एक अर्थ ये भी है कि राम है जिनके ईश्वर, ऐसे रामेश्वर। अब भगवान अर्चन करने लगे थे तो देखो 999 अर्चन पुष्प थे, एक नहीं था, एक नाम रह गया था। हर 1000 पुष्प नहीं थे, कितने थे जी? एक पुष्प कम गया, एक साथ 2 चढ़ गए। तो भगवान राम मौन हो गए। मैं बताया ना, जब पूजा करो ना बोलो, ना इशारा करो, ना उठो। यहाँ सोचने लगे कि मुझे भी तो लोग नैन कमल कहते हैं, कमल के पुष्प थे, नैन का लिया वहीं से मारा, चाकू रखी थी, जो अपना नेत्र निकालने लगे वैसे ही शंकर जी प्रकट हो गए। हाथ कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? भगवान राम ने कहा कि हमको भी लोग नैन कमल कहते हैं, इसलिए एक पुष्प कम गया तो वो चढ़ाना चाहे। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो भगवान राम नाचने लगे। जब भगवान राम नाचने लगे
तो लखन जी नाचने लगे, और जब लखन जी नाचने लगे तो हनुमान जी भी नाचने लगे। हाँ, सब लोग नाचने लगे और यही कह रहे थे, अरे छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। लोग कहे इसको राम का दीवाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। लगता है मेरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है मेरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है मेरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है मेरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इसका ठिकाना, चम चम ओ चम चम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जय हो। नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए, नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए, नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए, नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए। भजनों में भक्तों को नाच के दिखाए, भजनों में भक्तों को नाच के दिखाए, भक्तों में भक्त है बड़ा दुनिया वाला, भक्तों में भक्त है दुनिया आने वाला। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, छम छम नाचे देखो वीर
तो भगवान राम को देखते हुए हनुमान जी भी नाच रहे थे, सब वानर नाच रहे थे। अब भगवान राम ने कहा, प्रभु आप यहीं पर स्थापित हो जाए। एक कथा हमने ऐसी भी सुनी थी, हर हर, कि उस समय भगवान रामेश्वरम की स्थापना करवानी थी तो कौन करने आया? कहते रावण करने आया। एक कथा ऐसी भी हमने सुनी कि स्थापना करने के लिए रावण आया था और रावण ने आके महाराज पूजन कराया, क्योंकि रावण पंडित था ना। हर 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 भगवान ने स्थापना की और कह दिया, जो रामेश्वरम आकर के गंगा जी का स्नान कराएगा उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। गंगोत्री का जल, अलकनंदा का जल या हरिद्वार का जल आज भी लोग ले जाते हैं और रामेश्वरम में चढ़ाते हैं सायुज्य मुक्ति पाने के लिए। जब भी जाओ तो गंगा जल, वैसे तो आज वहीं आजकल वहीं मिलने लगा है, लेकिन अपना किया हुआ गंगा जल लो हरिद्वार से चढ़ा हुआ, विशेष सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी। जो चाहिए वो मिलेगा, मुक्ति भी मिल जाएगी। हर हर। और वही रामेश्वरम की पूजा की, देखो रावण भी पूजा करता था भगवान शिव की और राम भी करते थे। भगवान शंकर ने कहा कि आज आपने हमारी यहाँ अपने नाम से स्थापना कर दी तो अब हम आपके हो गए। किसके हो गए जी? आपके। अब हम रावण की मदद नहीं करेंगे। और रावण ने फिर भगवान शंकर का अनुष्ठान नहीं किया। हर हर। तो भगवान रामेश्वरम के रूप में स्थापित हो गए। सेतु वंदे तु रामेशम। रामेश्वर भगवान की जय। इसके बाद में कथा आती है नागेशम द्वारका बने। भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वह द्वारिका के वन में स्थित है। कहाँ स्थित है जी? दारुका बने। हाँ? एक दारुक नाम का राक्षस था। कौन था जी? बोलो भाई। हाँ। और एक दारुका नाम की राक्षसी थी। उसने माता पार्वती जी का जप करके वरदान प्राप्त कर लिया था। और वो जहां जाती थी ना महाराज अपना नगर उठा के ले जाते थे। यहाँ पर ऐसी थी। कैसी थी जी? ऐसी राक्षसी थी कि अपना घर उठाती और ले जाती। जहां उसको रुकना रहता वहीं रख देती और उसी घर में रहेगी। इसी के महाराज कहते हैं पुत्र हुआ, पुत्र भी बड़ा वो वैसा हुआ महाराज ऋषियों को महात्माओं को खाने दौड़ता। एक दिन की बात है और अब ऋषि के पास ही चला गया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि खबरदार अगर यहाँ आएगा तो बस वो हो जाएगा। तो फिर वहां नहीं जाता। ये एकांत में कहते टापू बना के, कहाँ पे? समुद्र के बीच में एक टापू बना के वही रहते। जो वहां से निकलता ना उसी को पकड़ लेते और खा जाता। एक बार की बात है भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त जिसका नाम था सुप्रिय। क्या नाम था? सुप्रिय नाम था महाराज। बड़ा बहुत अच्छा भक्त था भगवान की। खूब चिंतन करता था, खूब भजन करता था।
जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने धर्म का पालन करके अपने पति को पुरुष को वश में कर लेती है, ऐसे ही एक भक्त अगर भगवान की भक्ति करे तो भगवान को भी वश में कर सकता है। इतना पूजन इतना पाठ किया करते थे महाराज। एक दिन जा रहे थे नौका से तो पकड़ लिया राक्षस, कारागार में डाल दिया। और कारागार में जब गए तो वहां भी भगवान का वही पूजन, वही नाम जस नाम लेना। देखो भगवान ही बचाने वाले और मारने वाले हैं। अब वहां हर हर भगवान ही मारने वाले और बचाने वाले हैं। जिन परमात्मा को अपने जीवन की डोर आप लोगों ने सौंप दी वही आपकी रक्षा करेगा। और देवता अलग अलग हो सकते, नाम अलग अलग सो हो सकते, लेकिन देवता एक ही है। हर हर इन उंगली को आप अलग अलग गिन सकते हो, लेकिन ये उंगली जब नीचे आ जाएंगी तो क्या हो गया, एक हो गई कि अलग अलग है। ऐसे ही 5 देवता हैं, अलग अलग नाम हैं, लेकिन मूल में एक है। हर हर उपासना करनी चाहिए। नारायण की करें, गणेश की करें, शिव की करें, दुर्गा की करें, सूर्य की करें। 5 देव उपासना हर गृहस्थी को करनी चाहिए। हर हर यहाँ सुप्रिय ने महाराज जैसा भगवान का भजन किया कि वो आया महाराज के कुछ खाता नहीं पीता नहीं, भगवान के आंख बंद करके लगा रहता, लगता कुछ जादू तो ना जाने। जो वो राक्षस आया महाराज तो पकड़ने वाला ही था कि भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के उस दैत्य को वही मार दिया। बोल शंकर भगवान की। वो भगवान कैसे प्रकट हुए? कहते वहां एक बिल थी। क्या थी जी? बिल जानते हो? सांप का बिल होता है। वो भगवान कहते हैं सांप बन के निकला, डस लिया, नाग बन के आए थे, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम हो गया नागेशंदार का। सुप्रिय ने देखा, भगवान की स्तुति की। भोले तुम बड़े दयालु हो, 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 भोले तुम बड़े दयालु हो। कोई हमारा है और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है, और ना कोई हमारा है। मुझे तेरा सहारा है, मुझे तेरा सहारा है। नैया डोल रही मेरी, नैया डोल रही मेरी, हरि दी अब करो न तुम देरी, प्रभु जी अब करो न तुम देरी। नाथ तुम बड़े दयालु हो, 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 नाथ तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारा यश आया वेदों ने, तुम्हारा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों
तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, भोले बाबा बड़े दयालु हो, भोले बाबा बड़े दयालु हो। प्यार से कीर्तन करते हुए, ताली बजाते हुए। और इस लाइन को सब लोग गाएंगे। हाँ, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, 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 भले हैं बुरे हैं तेरे हैं। तो सबको पता है कि कौन कितना भला है, कौन कितना बुरा है। भगवान से कहो हम जैसे भी हैं आपके यहाँ, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, भले हैं तेरी माया के चेले हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, फिर भी हम। नाथ तुम बड़े दयालु हो, 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 भोले 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 तुम बड़े दयालु हो। तो यही कहना है भगवान भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के चेले हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, भोले तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारा नाम मिले भोले, सुबह और शाम मिले भोले, नाम का दान मिले भोले, नाथ तुम बड़े कृपालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु 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 हो। तो भगवान भोलेनाथ सुप्रिय की प्रार्थना में वही ज्योतिर्लिंग के रूप से नाग के रूप में जन्म लिया था, अवतरण लिया था भगवान भोलेनाथ ने, इसलिए इनका नाम पड़ा नागेश्वर। क्या पड़ा जी? नागेश्वर भगवान की। नागे समदार का बने। अब देखो ये कहाँ थे? वन में। वहीं राक्षसी रहती थी, माता पार्वती जी भक्ता थी, तो ये वरदान दे दिया भोलेनाथ ने उस राक्षसी को कि सब लोग यहाँ रहेंगे और सब बुरे कर्मों से छूट करके हमारा भजन करेंगे। तो आज भी महाराज वहां पर समस्त भक्त विराजमान रहते हैं और भोलेनाथ का भजन करते हैं। इसके बाद में वाराणसी विश्वेशम। अब देखिए यहाँ बनारस का बड़ा महत्व है। वाराणसी, बनारस गए हैं, जानते ना बनारस, जहाँ भगवान भोलेनाथ, जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान है ना, जिनको काशी विश्वनाथ कहते हैं, रोज कीर्तन करते हो ना, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
करते ना, वही काशी विश्वनाथ जी भगवान है। अब ध्यान देने की बात है कि इनका नाम विश्वनाथ कैसे पड़ा, कैसे विराजमान हुए काशी में, तो इसकी दो कथाएं आती हैं। हर 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 हर। एक कथा तो ऐसी है कि महाराज भगवान भोलेनाथ से संतों ने, देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ ने दो रूप धारण कर लिए, एक पुरुष का एक स्त्री का। इन्होंने भगवान को खोजा लेकिन भगवान नहीं मिले, तो भगवान भोलेनाथ ने इन स्त्री और पुरुष को कहते एक अंतरिक्ष में एक लोक दे दिया, मणि माणिक्य का अद्भुत लोक। और भगवान भोलेनाथ ने उसका नाम रखा काशी। क्या रखा जी? यहाँ एक बार की बात कि उन्हीं स्त्री पुरुष को जब करते हुए देखा और देख करके महाराज विष्णु जी वहां देखते रहे। तो भगवान विष्णु ने उनको देखा, वो भगवान में मगन थे, तो विष्णु जी ने ऐसा किया तो उनका एक कान का कुंडल गिर गया, कर्ण का मणि वाला कुंडल गिर गया, तो उस स्थान का नाम हुआ मणिकर्णिका। जहां मणि गिरी थी कान की, उसका नाम हो गया, स्थान का नाम बोलो भाई। और उसी स्थान में आज तक मुर्दे जलते हैं। पता है ये 7 पुरियां ऐसी हैं। कौन कौन सी हैं? मथुरा, काशी, अवंतिका, ये 7 पुरियां ऐसी हैं जहां निवास करने से व्यक्ति भजन ना भी करे और अगर उन पुरियों में मर जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बनारस का तो इतना तक है कि अगर आपको बनारस में रुकने मिल जाए तो जो व्यक्ति बनारस में रहता है उसके जीवन की जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ उठा लेते हैं। और भगवान भोलेनाथ ये कहते हैं कि जो बनारस में रहेगा उसके कान में मैं तारक मंत्र पढ़ दूंगा। जो काशी में रुकेगा एक निष्ठ रह के वो भजन ना भी करे लेकिन अंत में उसकी मुक्ति हो जाएगी, शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने ऐसा वचन दे रखा है कि जो मेरे बनारस में रहेगा, काशी में रहेगा, उसको मैं मरते समय तारक मंत्र सुनाऊंगा। और जितने भी कहते हैं 4 प्रकार की सृष्टि है ना, श्वेतज, अंडज, उत्विज, पेड़ पौधे आदि जो अंडे से निकलते हैं, पशु पक्षी आदि, जो जरायुज जिसमें महाराज कहते हैं जड़ में लिपटे हुए हों, श्वेतज कहते हैं जैसे आपने गेहूं बना के रखी, सुखा के रखी और 3 महीने के लिए रख दी। जब रखी थी तो कुछ नहीं था उसमें, 3 महीने बाद खोल के देखा तो कीड़े कीड़े हो गए। कीड़े कहां से आ गए? वो तो वो भी श्वेतज सृष्टि। तो जो भी वहां जन्म लेता है काशी में, उसकी मुक्ति की गारंटी भगवान भोलेनाथ देते हैं। और भोलेनाथ ने कहा है जो काशी में वास करेगा वह हमारे शिवलोक में वास करेगा। और ये जो काशी है ना, कहते भगवान के त्रिशूल में बसे हुए हैं। किसमें जी? त्रिशूल में। और सोने की है वो नगरी, वहां से गंगाजल नहीं लाया जाता। आप लोगों को पता हो या ना पता हो, वहां बनारस से गंगाजल ले जाना वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि पता नहीं कितने यहाँ से सोने के कण चले जाएं, जितने मिट्टी के कण जाएंगे उतना सोना आपको देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो दंड मिलेगा। हर 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 हर। इसलिए लोग लाते भी है ना तो छान के लाते हैं।
10-15 बार छानते हैं, रखा रहेगा 2-3 दिन, फिर तो ऊपर ऊपर का लेके आता है। और काशी में वही रह सकता है जिसको काल भैरव जी आज्ञा नहीं। वहां के कोतवाल हैं काल भैरव जी, वो जो काशी में रह के पाप कर्म करता है, तो कहते हैं वो कोतवाल जी जो है ना, सच्ची मार लगा के फिर से लोग भेजते हैं। तो काशी की महिमा तो बड़ी है। काशी को ये वरदान प्राप्त है कि वहां विद्या अगर किसी को चाहिए तो काशी चला जाए, काशी में विद्या मिलती है। हरिद्वार में वैराग्य मिलता है और वृंदावन में भक्ति मिलती है। हर हर। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो आकर के काशी में रहेगा उसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसलिए और विश्वनाथ, हाँ क्या कौन से नाम विराजमान है जी? विश्वनाथ करते हैं। विश्व के नाथ का अर्थ क्या है? जो विश्व के नाथ हैं वही विश्वनाथ हैं। तो भगवान भोलेनाथ कथाएं तो बहुत हैं। हर 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 हर। तो ऐसी वो पुरी है जहां पर शिव के भक्तगण निवास करते हैं और शिव के भक्तों के लिए ही भगवान ने विश्व के नाथ बन करके, विश्वनाथ बन करके काशी जी में वास किया है। बोल विश्वनाथ भगवान की। त्र्यंबकम गौतमी तटे। अब देखिए ये जो हैं 10वें शिवलिंग हैं, कौन से? बोलो भाई। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकम गौतमी तटे। अब ये बहुत सुंदर कथा है, सुनिए आप। एक बार की बात है कि वर्षा नहीं हुई, बहुत साल हो गए, पृथ्वी पे अकाल आ गया। तो गौतम जी ने भगवान जलदेव का भजन किया, तपस्या की, तो प्रसन्न हो गए जलदेव। ध्यान से सुनना। जब जलदेव प्रसन्न हुए ना, प्रकट हो गए, वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा भाई सब जगह बारिश करो। तो जलदेव ने कहा बारिश नहीं कर सकते, क्यों? ये पूरे देवता एक साइड है और हम उनके विरुद्ध काम करेंगे तो गौतम जी ने कहा हमने आपको और कुछ मांग लो, तो हमको तो यही चाहिए। तो जल देवता ने वहीं पर इनको एक गौतमी के तट पे, कहते हैं वहां, एक कुंड दे दिया कि इस कुंड में, आज भी वो कुंड है, आप लोग गए होंगे, कुंड है। कहा इस कुंड से कितना भी जल निकाला जाए कभी जल की कमी नहीं आएगी। गौतम जी वहीं आश्रम बना के रह रहे थे। कुछ ब्राह्मणों ने देखा तो उसी कुंड के आसपास आके रहने लगे। हर 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 हर। उसी कुंड के आसपास आके रहे। अब कुंड में पानी भरने जाए मैया लोग, कहते जहां बच्चे खेलें लड़े ना, और जहां माता लोग एक जगह इकट्ठी हो लड़े ना, ऐसा हो नहीं सकता। माताओं का स्वभाव होता है एक दूसरे से ईर्ष्या करना। आप लोग की बात नहीं कर रहे, आप लोग तो बहुत अच्छे। ईर्ष्या करना माताओं का स्वभाव है। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं। तो ब्राह्मणी जो थी और जो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणी गई पानी भरने के लिए। तो जब पानी भरने के लिए वहां गई तो वर्णन आता है कि गौतमी जी ने कहा कि मैं पहले भरूं। जब कहा गौतम की पत्नी अहिल्या ने कि मैं पानी पहले भरूंगी,
होता है ना माताओं का स्वभाव। कुछ माताएं बहुत अच्छी होती हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि लड़े बगैर नहीं मानती। वैसे तो कहना नहीं चाहिए, वो माता बहुत अच्छी है जो कभी किसी से लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, उसको कोई कुछ भी बोल दे प्यार से सुन लेती है, मुस्कुरा देती है। ऐसा होना ही चाहिए। अगर जीवन अच्छे से यापन करना है तो गमों को पीना भी आना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी की शर्त अगर जिंदगी से पूरी ना हुई तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जानी चाहिए। ये मुस्कुराने के लिए मिला है। हाँ, हंसा करो। ये नहीं कि महाराज टेंशन लिए हैं दिमाग में, वही टेंशन घूमे। हमने बताया ना कि जितनी टेंशन है भगवान को सौंप दो, अपन टेंशन फ्री रहो। अब टेंशन हो भी जाएगी तो आप क्या कर सकते हो? चिंता करके टेंशन करके कोई काम अच्छा हुआ है? या टेंशन करने में काम हो जाता है जल्दी? बोलो भाई, नहीं होता ना। तो क्यों टेंशन करना? जो काम जितनी समय में होना, जैसा होना तो होना ही है। उसके लिए हम चिंता करें और चिंता करने से जल्दी हो जाए तो आप लोगों के साथ हम भी चिंता करने बैठ जाएं कि चलो जल्दी करो तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना कर सकते हैं। और जो भी जीवन में परेशानी है वो भगवान को सौंप दो। आप लोगों को पता है ना, आप लोगों का मालिक कौन है? सबके मालिक कौन है? बोलो भाई। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे पति हैं। तो परम पति ही मालिक होते हैं, वो जगत पति है ना। यहाँ महाराज गौतम की पत्नी ने पहले पानी भर लिया और ब्राह्मणों ने पीछे भरा तो चिढ़ गई। जब चिढ़ गई तो घर आई और घर आके अपने पतियों से कहने लगी कि देखो कुछ भी हो, इस गौतम को यहाँ से भगाओ। यही होता है, जो व्यक्ति किसी के साथ अच्छा करे ना, उसी के साथ फिर बुरा भी होने लगता है, वही लोग बुरा भी करने लगते हैं। और उन्होंने कहा, ब्राह्मणों ने कहा भैया उसी के कारण हमको सब मिला है। ये जो कुंड मिला है ये किसकी? हम लोगों की हिम्मत नहीं थी, ये गौतम जी की कृपा से मिला। लेकिन पत्नी की बात तो पति मानता ही है। हर 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 हर। और ये माताएं महाराज, हाँ, किसी में हट कर जाए, पता है ना 3 हट प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? बाल हट, स्त्री हट, योगी हट, ये 3 हट है। और माताएं अगर ठान ले तो खाने ही नहीं बनता देता, चूल्हा भी नहीं जलता। और बालक हट कर ले तो रोता ही रहे महाराज, खाएगा पियागा नहीं जब तक उसकी हट पूरी ना हो। और योगी जब तक मनवा ना ले महाराज तब तक उसकी हट रहती है। और माताएं हट कर ले, देखो कैकेयी ने हट कर लिया, किया था कि नहीं? दशरथ जी मनाते कि देखो उनको वनवास मत दो, मैं चला जाता हूँ, वरदान वापस ले लो। कैकेयी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं लूंगी। हट किया कि नहीं किया जी? हर 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 हर। समय रहेगा तो आप लोगों को भोलेनाथ का हट भी सुनाएंगे या कल सुना देंगे। हर 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 हर। यहाँ गौतम जी को बदनाम करने की साजिश होने लगी। ब्राह्मण इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा क्या कर? तो गणेश जी की उपासना की। किसकी उपासना की?
गणेश जी को बुलाया। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय सुप्रियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जो गणेश जी का आराधन किया महाराज, गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी से कहा इस गौतम को बदनाम करना है। गणेश जी ने समझाया, देखो अच्छे व्यक्ति का बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी ख्याति और फैल जाती है। अच्छे व्यक्ति के रास्ते में अगर रोड़े डालोगे तो वो और प्रसिद्ध हो जाएगा। हर हर। और गौतम ने दिया क्या है? तो स्त्रियों की बातों में लग गए। तुम लोग तो विद्वान हो, पढ़े लिखे। ब्राह्मणों ने कह दिया, भाई हमारी घर की स्त्रियां मान नहीं रही हैं, हटती हैं, अब तो आपको पूरा करना है। तो गणेश जी गाय बन गए। क्या बन गए जी? बूढ़ी गाय बन गई। और जहां गौतम जी का खेत था ना, गेहूं जहां थी वही जाकर गौतम जी ने देखा कि भाई अन्न चल रही है, घास चल रही, तो घास से तो इसका पेट भर जाएगा, लेकिन अन्न से मनुष्य का पेट भरेगा। इसलिए उन्होंने कहा इसको इस साइड कर दे जहां घास लगे। और जा करके वहीं की घास उखाड़ के 2 बार ऐसा किया, वहीं वो गाय मर गई। ब्रह्म हत्या लग गई। क्या लग गई जी? पता है ना कहां कहां ब्रह्म हत्या लगती है और कहां कहां ब्रह्म हत्या बटी हुई है। गाय, ब्राह्मण, वेद, देव, इनको अगर इनका अपराध करोगे तो हत्या लगी, ब्रह्म हत्या लगी। अब गाय मर गई, उसी समय छुपे हुए थे ना सब पंडित लोग, तो जो मरी गाय तो सबने कहा अरे तुमने गाय मार डाली, गाय मार डाली। अब क्या प्रायश्चित क्या है? 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ। कितने बार? पूरी पृथ्वी। तो लोग ऐसी बात करते गौतम जी के लिए हत्यारा है, इसका मुंह नहीं देखना है कि जहां जाएगा वहीं पाप से पृथ्वी भर जाएगी। और निकाल दिया इसको। हाँ, गौतम जी को। तो गौतम जी ने कहा कि क्या प्रायश्चित है? भगवान शिव की आराधना। भगवान शिव की उपासना करने से पाप नष्ट होते हैं। तो गौतम जी ने भगवान की उपासना की तो शंकर जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होता है जी? शंकर जी। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि भगवान भोलेनाथ की सेवा करते रहें। अब भगवान भोलेनाथ जैसे ही प्रकट हुए वैसे ही कहा कि वरदान मांगो, तो ना कहा हमारे पूरे पाप नष्ट हो जाएं। हर 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 हर। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है, ध्यान से सुनना जजमान जी। जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो गौतम जी ने कहा हमारे पूरे पाप नष्ट हो जाए, हमसे गौमन। शंकर जी ने कहा वो गौतम से नहीं, ब्राह्मणों की साजिश थी तुम्हें बदनाम करने की, और तुम कहो तो मैं अभी पूरे ब्राह्मणों को श्राप दे दूं, पूरों को खा जाऊं, पूरों को मिटा दूं, श्राप दे दूं, अभी खत्म कर दूं। तो हाथ जोड़ लिए गौतम जी ने, कहा कि देखो अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो हमें आपके दर्शन। अच्छे लोग बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, अच्छे लोग बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, और बुरे लोग हमारा अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं। हर 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 हर। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कुछ वरदान मांग लो। हमारा वरदान हम कुछ नहीं, बस ये जो भूई बंजर है
जिसमें बारिश हो जाए, सब प्राणी सुखी रहें और एक रूप से आप ही विराजमान रहें। बोल शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। और यही मांगा है, ना धन दौलत है मांगी, न उपहार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत है मांगी, ना धन दौलत है मांगी, न उपहार मांगा है, ओ डमरू शंकर वाले तेरा प्यार मांगा है, ओ डमरू शंकर वाले मेरा प्यार मांगा है, ना धन दौलत ना मांगी। हम सबके सामने रोए, ना किसी ने आंसू धोए, ना किसी ने आंसू धोए, हम सबके सामने रोए, ना किसी ने आंसू धोए, ना किसी ने आंसू धोए। जिस जिसको भाव दिखाया उसने ही चूक होए, उसने ही सूझ धोए, जिस जिसको भाव दिखाया उसने ही सूझ धोए, उसने ही सूझ धोए। इसलिए बोले मैंने, इसलिए बोले मैंने तेरा प्यार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत है मांगी, ना धन दौलत है मांगी, न उपहार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है। जय हो। अब दया दीन पे कर दे, जो मैं मांगू वो भर दे, जो मैं मांगू वो भर दे। अब दया दीन पर कर दे, जो मैं मांगू वो भर दे, जो मैं मांगू वो भर दे। प्यारे भक्तों में तू तो प्रेम की ज्योति भर दे, तू प्रेम की ज्योति भर दे। अपने प्यारे भक्तों को भी तू प्रेम की ज्योति भर दे, तू प्रेम की ज्योति भर दे। प्यासी अखियों को तेरा, प्यासी अखियों को तेरा दीदार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत है मांगी, ना धन दौलत है मांगी, न उपहार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है। ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है। जय हो।
द्वारा। पावन तेरे चरणों में कर लूंगा नाथ गुजारा, कर लूंगा नाथ गुजारा। पावन तेरे चरणों में कर लूंगा नाथ गुजारा, कर लूंगा नाथ गुजारा। मेरे चरणों की सेवा का, मेरे चरणों की सेवा का अधिकार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है। जब कितना ही जोर लगाए तू बंधन में ना आए, तू बंधन में ना आए। जब कितना जोर लगाए तो बंधन में ना आए, तो बंधन में ना आए। बस प्रेम की गांठ लगे तो तू पत्थर में आ जाए, तू पत्थर में आ जाए। प्रेम की गांठ लगे तो तू पत्थर में आ जाए, तू पत्थर में आ जाए। मैंने तेरी पूजा का, मैंने तेरी ही पूजा का अधिकार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है। ना धन दौलत है मांगी, ना धन दौलत है मांगी, उपहार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार मांगा है। एक बार मेरा हाथ पकड़िए और भगवान से प्रार्थना करिए, हे भोलेनाथ आज तक जो अपराध हुए हैं आप क्षमा करें और आगे हमारे साथ सदैव रहे, हाँ, और हमारे ऊपर ऐसे ही प्रसन्न रहे भोलेनाथ। ना धन दौलत है मांगी, ना धन दौलत है मांगी, उपहार मांगा है, ओ शंकर डमरू वाले तेरा प्यार 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 मांगा है। शंकर भगवान की जय। तो गौतम जी ने कहा प्रभु अब इस रूप से आप प्रकट हो गए हो तो यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। हाँ, और भगवान त्र्यंबकेश्वर रूप से भगवान की स्थापना की। त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बोल त्र्यंबक भगवान की। यहाँ पर तीनों देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का देखा है नहीं आपने? जिन्हें नहीं देखा वो लोग जाके दर्शन करके आइए। हर हर त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम। हिमालय में केदारनाथ जी विराजमान। हर हर। अब 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है तो हम सोच रहे आज हो ही जाए, हम कितना शॉर्ट करें। हर हर। तो भगवान भोलेनाथ केदार रूप में कहाँ विराजमान है? हिमालय में। तो कथा ऐसी आती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए वहां पर महाराज नर नारायण ने तप किया था। किसने तप किया था? हाँ, जो केदारनाथ जी है ना, तो एक और नर है और एक और नारायण है। हर 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 हर। तब वहां तक नहीं जा सकते तो कम से कम मन लगा के कथा सुनो तो आपको वहां दर्शन का फल मिलेगा। हर हर। नर नारायण। अब नर नारायण ने तपस्या क्यों की?
प्रश्न है। हाँ तो सुन लो कथा, बहुत अच्छी कथा यहाँ आती है कि एक समय की बात है, एक सहस कपची नाम का दैत्य था। हर 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 हर। इस दैत्य ने सूर्य भगवान की आराधना करके 1000 कवच लिए थे। कितने कवच जानते हो? हाँ, रक्षा कवच थे। और इसने इतना बस वरदान नहीं मांगा था सूर्य से ये वरदान मांगा था कि 1000 कवच आप हमको दे दो, और एक हमारा कवच 1000 युद्ध करने में टूटे। जो व्यक्ति 1000 वर्ष हमसे युद्ध करे, हाँ 1000 हो जाए तब ये टूटे, और जो इस कवच को तोड़े वो तत्काल मर जाए, ऐसा वरदान मांगा। इससे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है? तो सहस कपची नाम का दैत्य था, सूर्य की आराधना की, वरदान मांग लिया कि 1000 कवच दे दो, और एक कवच 1000 युद्ध करने में टूटे, और जो उस कवच को तोड़े वो मर जाए। तो देवता बड़े परेशान थे उससे, मारे मारे भाग रहे थे। तो नर नारायण का जन्म हुआ। किससे? धर्म की मूर्ति से। धर्म की 13 पत्नियां हैं। कितनी? 13। तो धर्म की जो 13वें नंबर की पत्नी थी, सबसे छोटी, उसका नाम था मूर्ति। क्या नाम था जी? और मूर्ति से नर नारायण का जन्म हुआ। अब देखो कितनी अच्छी बात है। धर्म, मूर्ति और नर नारायण, ये हम जान लें। हर हर। जिन मूर्ति की हम पूजा करते हैं ना, वो हो गई मूर्ति। हम धर्म का पालन करेंगे और मूर्ति की पूजा करेंगे तो हमारे यहाँ भगवान आएंगे। बात समझ में आ गई? हम धर्म पे चलेंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे यहाँ भगवान का जन्म हो जाएगा। और सरल ढंग से समझाएं आप लोगों को। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं कर रहे। पूजन का फल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम धर्म का पालन नहीं कर रहे। पूजा तो कर रहे हैं लेकिन धर्म का पालन। अब मूर्ति किसकी पत्नी है? धर्म की। तो पहले कौन? धर्म करिए, और धर्म ही आपको ये सिखाएगा कि मूर्ति की पूजा कैसे करनी। धर्म क्या है? धारेति थी धर्मा। जिसको धारण किया जाए उसको धर्म कहते हैं। और लिखा है कि शौच, शुद्धता, आचार विचार की पवित्रता, ये सब होनी चाहिए। इसी को धर्म कहते हैं। अब हुआ ये कि धर्म के यहाँ नर नारायण का जन्म हुआ, तो महाराज इस दैत्य को मारना था ना, तो वहां चले बद्रीनाथ, केदारनाथ। और केदारनाथ में जाके नर नारायण ने तपस्या की। ध्यान से सुनना। हर हर। खूब तपस्या की। 1000 तक तपस्या करें। दोनों ने पहले तपस्या की तो नर आके लड़ते तो नारायण तपस्या करते। ध्यान से सुनना। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता, वो 1000 वर्ष वहां तपस्या करते, युद्ध करते करते एक कवच तोड़ते और वो मर जाते। तो जो 1000 वर्ष जिन्होंने तपस्या की थी, वो तपस्या के बल पे उसको जिला लेते, और जो मरे थे वो जीवित होते तो वो तपस्या करने के लिए जाते और ये युद्ध करने लग जाते। ऐसे करते करते 999 कवच तोड़ दिए। किसने? बोलो भाई। नर नारायण। एक बचे। जब एक बचा ना तो वो भाग गया और सूर्यमंडल में छुप गया। क्यों? जो 999 तोड़ सकते हैं उनको ये एक कवच क्या है? वो छुपा रहा बहुत दिन तक। एक दिन की बात, दुर्वासा ऋषि पहुंच गए कुंती मैया के पास
तो कुंती मैया दुर्वासा जी की खूब सेवा कर रही थी। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा इसने खूब सेवा की तो कुछ ना कुछ वरदान देना चाहिए। जो ब्राह्मण का, संत का, साधुओं का, गुरुओं की सेवा करता है उसको फल मिलता ही है। हर हर कहा ले लो। तो कुंती जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा कि इसको क्या चाहिए। काय की कमी रहेगी, पुत्रों की कमी रहेगी, क्योंकि पति मिलेगा तो पीड़िया, रोग का मरीज मिलेगा, पुत्र नहीं होंगे। तो मंत्र दे दिया कि बेटी इस मंत्र को तू ले रख ले, जब तेरी शादी हो तब तू पढ़ लेना इस मंत्र को और तेरे यहाँ पुत्र हो जाए। लेकिन उस ओर दुर्वासा ऋषि गए, उस ओर कुंती जी ने कुमारी अवस्था में ही उस मंत्र को पढ़ लिया। और जब पढ़ा तो भगवान सूर्य प्रकट हो गए बालक लेके के लिए लो बालक। हर 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 हर। कुंती जी ने कहा कि हमको तो नहीं चाहिए था, हम तो देख रहे थे गुरु जी ने जो मंत्र दिया वो प्रभावकारी है कि नहीं है, काम करता है कि नहीं करता। हर 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 हर। सूर्य भगवान ने कहा भाई हमको बुलाया है और हम पुत्र लेके आए, ले लो। तो वही दे दिया। उसी का नाम था कर्ण। क्या नाम था जी? और कर्ण जो जब देखे गए थे ना तो कहते हैं इस कवच और कुंडल इसके थे, वही कवच कुंडल एक बच्चे थे ना, कवच कुंडल। यहाँ तक महाराज की नदी में बहा दिया, फिर एक राधे नाम के गोप ने पाल लिया, फिर बड़ा बड़ा किया गया, आदि आदि की कथाएं। लेकिन महाराज कर्ण के जीवन में, कर्ण का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु था तो वो अर्जुन। कौन था जी? और अर्जुन जो थे वो इंद्र के पुत्र थे। किसके थे? इंद्र के पुत्र। तो इंद्र ने कहा इसके कवच कुंडल लेने हैं, क्या किया जाए? तो इंद्र ब्राह्मण का भेष धारण करके आए और आकर के महाराज कहते हैं भिक्षाम देहि मांग। तो कर्ण का नियम था कि कोई ब्राह्मण, कर्ण बहुत दानी था, भिक्षा मांगे ना महाराज अभी तो हम कुछ लेके नहीं गए। कई कवच कुंडल नहीं है, कवच। इंद्र अपने रूप में आए और कहा हम तुम्हारे, देखो ब्राह्मण के रूप में आए थे, तुमने कुछ नहीं सोचा, दे दिया, प्रसन्न होगा तुम कुछ और मांग लो। कवच कुंडल को छोड़ के कुछ और। तो उन्होंने कहा हमको एक ऐसा अस्त्र दे दो जिससे मैं अर्जुन को मार सकूं। अमोघ अस्त्र दे दिया। कर्ण रोज जाता था युद्ध करने के लिए, लेकिन वो चलाना भूल जाता था। जब लौट के आता था तो देखता था कि अरे ये चला ही नहीं, क्यों नहीं चला पाया? जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगवैरी हो। इसलिए कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। का बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक धान धान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और इतना तक नहीं है, कहते हैं अर्जुन को भगवान ने पग पग पे बचाया। क्यों बचाया अर्जुन को? महाभारत युद्ध हुआ, सुना होगा आप लोगों ने। द्रौपदी के कितने पुत्र थे और कौरव कितने थे? 100 कौरव। 100 कौरव मर गए, 5 पांडवों का बाल बांका नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भगवान रक्षक थे। जिस समय अर्जुन ने अपने घोड़े की रस्सी दी थी भगवान के हाथ में, उसी समय अर्जुन ने कहा था प्रभु ये घोड़े की लगाम नहीं, हम अपने जीवन की लगाम आपको सौंप रहे हैं, आप रक्षा करना, आप रक्षा करना, आप रक्षा करना। तो भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, अगर तुमने अपने जीवन की लगाम हम पे छोड़ी है
तो अब अपने जीवन की चिंता तुम नहीं करना, तुम्हारे जीवन की चिंता अब मैं करूंगा। व्यक्ति के जीवन में परमात्मा के ऊपर विश्वास हो जाए, विश्वासो फलदायक, वही विश्वास फल देता है। जैसे किसी को किसी डॉक्टर पे विश्वास होता है ना, अगर वैद्य पे विश्वास ना हो तो कितना अच्छा डॉक्टर हो, कितनी अच्छी दवाई जानता हो, आपको आराम मिलने वाला नहीं है। और विश्वास है महाराज, वो कुछ भी नहीं जानता, विश्वास है तो आप ठीक हो ही जाओगे। ऐसे ही भगवान पे विश्वास होना चाहिए। अर्जुन का विश्वास था भगवान के ऊपर। और पता है जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए थे, द्वारकाधीश के पास, और दोनों ने महाराज कहा कि हम युद्ध होने वाला है, हमको कुछ ना कुछ चाहिए, भगवान से मांगा। तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम मांगो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं नहीं मांगूंगा, पहले कौन मांगेगा? दुर्योधन। दुर्योधन से मांगने के लिए कहा कि देखो दुर्योधन, एक और मैं होऊंगा और एक और मेरी अक्षौणी सेना होगी। मैं जिस ओर होऊंगा वहां धनुष बाण चक्र आदि कुछ नहीं उठाऊंगा, केवल मैं बताऊंगा। दुर्योधन ने कहा हमको प्रदर्शनी थोड़ी करनी है, युद्ध करना है, युद्ध तुमको लेके क्या करेंगे हम। और दुर्योधन सेना लेके चला गया। अब सेना उसने ले ली तो भगवान किसके हिस्से में आ गए? बोलो भाई अर्जुन के हिस्से में आ गए। किसी ने कहा अर्जुन तूने ये क्या किया, क्यों? हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन तो दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा सुनो, हाँ भक्त नहीं हार सकता, क्यों? जीत निश्चित है मेरी, ये मुझे है विश्वास। माखन लेके क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास? क्या करूंगा? अरे मैं क्या करूंगा लेके? और दुर्योधन महाराज यहाँ अर्जुन ने कहा कि अब मेरी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि द्वारकाधीश हमारे पास है। तो भगवान ने कहते हैं अर्जुन के हाथों उस कर्ण को मरवाया। और ये वही अर्जुन है। भगवान नर जो है वो कृष्ण के रूप में और नर जो है वो अर्जुन के रूप में। तो अर्जुन का नंबर था, नर का नंबर था, इसलिए महाराज मारा। इसलिए भगवान ने नर नारायण का रूप धारण किया था और केदारनाथ की स्थापना की थी। बोलिए केदारनाथ भगवान की। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए जी? 11 हो गए। अब 12वें जो हैं घुसमे चमचा शिवालय, ये बहुत अच्छी कथा है। एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण, सुदेहा नाम के ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था सुगमा। सुगमा को कोई पुत्र नहीं हुआ, तो सुगमा ने कहा कि हमारी छोटी वाली बहन के साथ आप विवाह कर लीजिए, पुत्र हो जाए। और आप जानते हो उसका नाम घुसमा है और वो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव जी की पूजा करते थे। हर हर शिव जी की खूब पूजा करते थे घुसमा। विवाह हुआ महाराज। विवाह के बाद कहते हैं उसका वही नियम था, सुबह 3:30 बजे उठना, उठ के भगवान का आराधन करना, शिवलिंग बनाना, रात को मिट्टी फूलने डाल देना, सुबह शिवलिंग बनाना, शिव की पूजा करना और विसर्जित कराना। ये क्रम चलता रहा। भगवान की कृपा हुई, भोलेनाथ के पुत्र हो गए। और जब पुत्र हो गया तो महाराज सुदेहा नाम के जो ब्राह्मण है वो ज्यादा किसको चाहने लगे? घुसमा को। और उसको देख करके वो जो बड़ी रानी थी ना, जो बड़ी पत्नी थी, हाँ, सुगमा को बड़ा
क्लेश हुआ और उसने कहा मैं इस लड़के को जहर दे दूंगी, मार डालूंगा। और यही किया। रात में वो बालक सो रहा था, ये गई सुम्मा गई और काट दी बालक। वो वहां पूजन के लिए गई और आके महाराज रोने लगी कि किसने कर दिया। और वहां घुसमा का नियम था ना भगवान की पूजा करना, पूजा से उठी नहीं, पता भी चल गया तो रोई नहीं। उसने कहा मेरा नियम पूरा हो जाए, भगवान की इच्छा यही है। व्यक्ति अपनी इच्छा में भगवान की इच्छा मिलाना चाहता है, इसलिए दुखी है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी चाहिए। हाँ, हमें उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। प्रभु आपको जो करना है ना आप करिए, हमारा सबसे अच्छा होगा। हमारे सबसे अच्छा हितैषी आपसे बढ़ के और कोई हो नहीं सकता। भक्त लोग तो यही मानते हैं कि भगवान से बड़ा कोई हितैषी नहीं है। हर हर तो संसारी लोग संसारी को हितैषी मानते हैं। या हमारा घुसमा ने बिल्कुल भी बेचैन नहीं हुई। जीवन में समय विपरीत आ जाए, अनुकूल आ जाए, प्रतिकूल आ जाए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अपने आप को सम रखना चाहिए। सम का अर्थ है बिल्कुल। यहाँ घुसमा गई और जाकर के वो शिव जी की पूजा की थी ना, विसर्जित करने के लिए गई, पैर पड़े और जैसे पैर पड़ के भगवान भोलेनाथ की वापस लौटी तो बच्चा खड़ा हुआ। शंकर भगवान की जिस पुत्र को मार डाला था ना बड़ी माँ, तो देखा कहा कि पुत्र, बड़ी माँ तो कह रही थी तो बता दिया कि बड़ी माँ ने ही मुझे मारा था। और जब महाराज ऐसा हुआ तो घुसमा कहने लगे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा, भगवान भोलेनाथ की स्तुति की और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। और जो प्रकट हुए कहने लगे घुसमा से, घुसमा तेरी बड़ी बहन को मार डालूं? कहा नहीं महाराज, मारना नहीं, उसकी वो शत्रु वाली बुद्धि को मार दो। प्रेम से रहने लगे। और भगवान भोलेनाथ ने महाराज कहा ठीक, और कहा घुसमा तूने मुझे प्रसन्न किया, इतना बड़ा दुख आया, तू दुख में दुखी नहीं हुई, कुछ मांग ले। क्या मांगती है? तो घुसमा ने कहा कि प्रभु आप एक रूप से यहीं पर विराजमान हो जाइए, हमें आपका यह रूप सदैव दर्शन को मिलना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ घुसमा ने प्रकट किया था, भक्त के नाम से भगवान का नाम हुआ घुसमेशम चा शिवालय। बोलो घुसमेश्वर भगवान की। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा है। जो पढ़ता है और सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो